ये शायद अब तक की सबसे क्रूर जेलों में से एक थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। इस जेल में कैदियों को सिर्फ भूख की यातना ही नहीं सहनी पड़ती, बल्कि साथ एक निजी सामान भी ला सकते हैं। लेकिन उसके सामने बैठा मोटा आदमी भारी आगजनी के अपराध में पकड़ा गया था और उसे इसी जेल पिट में बंद कर दिया गया। लेकिन किस्मत से वह 24वीं मंजिल पर पहुंचा। हालांकि जेल के नए नियमों के अनुसार कैदी सिर्फ वही खाना खा सकते हैं जो उन्होंने जेल में आने से पहले रजिस्टर कराया हो, और उस मोटे आदमी ने अपनी पसंदीदा पिज्जा मंगवाई थी। लेकिन हर दिन जब वह अपना खाना लेने जाता तो उसे पता चलता कि ऊपर वाली मंजिल का कैदी उसका खाना कई बार खा चुका है। इससे उसे सिस्टम पर गहरा शक होने लगा। ऊपर वाले लोग नियम तोड़ते हैं, सब लोग उसे रोक देते हैं, क्योंकि अब यह जेल 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, मिडिल क्लास और बर्बर गुट। मिडिल क्लास का मानना था कि हर किसी को सिर्फ अपना ही खाना खाना चाहिए। उनका मानना था कि अगर हर कोई नियम मानेगा तो हर मंजिल के लोगों को खाना मिलेगा और कोई भूख से नहीं मरेगा। जब तक कोई तुमसे लड़ाई न करे तब तक तुम्हें नियम मानने होंगे। मिडिल क्लास चाहता था कि मोटा आदमी भी नियमों का पालन करे, वरना दोनों को भयानक सजा मिलेगी। लेकिन मोटा आदमी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह सिर्फ चिकन लेग खाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। वह भी चाहता था कि मोटा आदमी नियम माने। उसने अपने कोक केक को उसके साथ बांटा। मोटे आदमी ने उसकी खुशबू सूंघी। चिकन लेग दूसरी तरफ रख दिया। जेल में लाल लाइट जल उठी। प्लेटफॉर्म 44वीं मंजिल पर रुक गया। इस वजह से खाना बराबर बांटा नहीं जा सका। तीसरी मंजिल के कैदी ने कहा कि कुल कितनी मंजिलें हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, असली बात यह है कि हर किसी को अपना खाना मिलना चाहिए। आज 21वीं मंजिल वालों ने नियम तोड़ा है, इसीलिए कल 19वीं और 20वीं मंजिल वाले लोग 21वीं मंजिल पर जाकर तुम्हारे खाने की रक्षा करेंगे। इसी तरह 42वीं और 43वीं मंजिल वाले लोग भी 44वीं मंजिल पर जाएंगे ताकि नीचे वालों को भी खाना मिल सके। लंबे समय में यही सबसे सही तरीका है। किसी साथी की मौत को इनाम नहीं बनाना चाहिए। इतना कहकर उसने दूसरे मोटे आदमी को टेबल पर। तीसरे दिन प्लेटफॉर्म उल्टी दिशा में नीचे गिरा। टेबल रुकने से पहले ही मोटे आदमी ने पिज्जा उठाकर खाना शुरू कर दिया। दोनों ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया। काफी सोचने के बाद पेलून ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों। वो पहले एक गणितज्ञ था, लेकिन -1 के स्क्वायर रूट के विचार ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा कि यह ब्रह्मांड की वास्तविकता से टकराता है और उसका गणित पर से विश्वास उठ गया। उसने नौकरी छोड़ दी, पत्नी और परिवार को छोड़कर अपने माता पिता के घर चला गया। उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती गई। उसने जिंदगी में रुचि खो दी और आत्महत्या की कोशिश भी की। हालांकि उसके परिवार ने उसे खुद को आग लगाने से रोक लिया, लेकिन उसका यह कृत्य भारी आगजनी का अपराध माना गया और आखिरकार उसे इस वर्टिकल जेल पिट में डाल दिया गया। चौथे दिन वे 180वीं मंजिल पर पहुंचे। यहाँ तक खाना पहुंचने की संभावना बेहद कम थी। नीचे वालों ने कहा कि वे अब सहयोग नहीं करेंगे। जो भी खाना आएगा वे तुरंत खा जाएंगे। ये सुनकर मोटा आदमी गहरे निराशा में डूब गया, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद जताई कि अगर सब लोग नियम माने तो कोई फिर से फंस चुके हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म नीचे आया, लेकिन अपराध माना गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। उस रात मोटा आदमी हाथ में लाइटर लेकर पिट के किनारे बार बार घूमता रहा। उसे पता था कि अगर वह भूख से नहीं भी मरा तब भी ऊपरी लोग उसे मार देंगे। अगर उसने मरे हुए लोगों का खाना न खाया होता और नियम न तोड़ा होता तो पेलून को भी यह सजा नहीं भुगतनी पड़ती। वह चाहता था कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। फिर उसने लाइटर्स या तो वफादार हैं या नए कैदी। अब देखा जाएगा कि वे कैसा व्यवहार करते हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म उल्टी दिशा में नीचे गिरने लगा। पेलून ने तुरंत कुछ अजीब निशान देखे। किसी ने ऐसा खाना खाया था जो उसका नहीं था। ऊपर वालों ने बताया कि 2 नए लोगों ने नियम मानने से इनकार कर दिया है। उनमें से एक 46वीं मंजिल पर था और दूसरा उससे भी ऊपर। लेकिन ऊपरी लोग, ऊपर वाली मंजिल के लोगों को ही उसे सजा देने का अधिकार था। मिन्ना, जो उस आदमी को जानती थी, उसने पेलून की तरफ देखा। पेलून ने समझाया कि पिछले महीने इन्हीं बर्बरों ने उसके रूममेट को मार डाला था और वह खुद उन्हें सजा देना चाहती थी। मिन्ना ने उसकी आंखों में दर्द देख लिया। वह पूरी तरह उसकी भावनाओं को समझ रही थी। इन लोगों की वजह से ही पूरा सिस्टम टूट रहा था। जब प्लेटफॉर्म 52वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया, क्योंकि अगर हर मंजिल पर 2 लोग न्याय करने उतरेंगे तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाएगा। पेलून ने कहा कि किसी भी हालत में यह कम्युनिकेशन चेन नहीं टूटनी चाहिए। आखिर में उन्होंने फैसला किया
कि हर मंजिल से सिर्फ एक इंसान नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर रहकर संदेशों की चेन संभालेगा। फिर प्लेटफॉर्म 53वीं मंजिल पर पहुंचा और वहां के लोग भी इस न्याय मिशन में शामिल हो गए। कुछ साल से ज्यादा समय से थी और हमेशा नियमों का पालन करती आई थी, लेकिन एक दिन उन्होंने एक युवा लड़के को देखा जो भूख और कुपोषण से मरने वाला था। दया करके उन्होंने उसे मरे हुए लोगों का खाना दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लंबा आदमी वहां आया। उसका नाम दाजिन था। हालांकि उन्होंने ये सब किसी की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन दाजिन ने साफ कहा कि कोई भी कारण कानून तोड़ने का बहाना नहीं बन सकता। इसीलिए उसने उन्हें सजा देने का फैसला किया। फिर उसने मिन्ना का हाथ काट दिया। उसे बचाने के लिए उस अमीर आदमी ने विरोध किया, लेकिन उसे पकड़कर प्लेटफॉर्म से बांध दिया गया और जेल की सबसे नीचे वाली मंजिल पर भेज दिया गया। और मिन्ना सिर्फ ये सब देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आखिरकार पेलून ने उसे दिलासा दिया और कहा कि सभी ऊपरी लोग इतने निर्दयी नहीं होते। अगर हम दूसरों की मदद करना जारी रखें, तभी इस जेल को थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने तक अपना विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन मिन्ना उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसे लगा कि पेलून बहुत भोली है। उसने कहा कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला और यहाँ से बच निकलने की एकमात्र उम्मीद महीने के अंत में छोड़ी जाने वाली उस गैस में छिपी है जो सबको बेहोश कर देती है। उन्हें बस यहाँ मौजूद वो बाल को ढूंढना होगा। कहा जाता था कि उसमें ऐसा पदार्थ है जो उस बेहोश करने वाली गैस का असर रोक सकता है। अगर कोई उसे पाले तो शायद उसके पास यहाँ से भागने का मौका हो। उसी समय प्लेटफॉर्म नीचे गिरा और उस पर कई वफादार लोग खड़े थे और उनके सामने खड़ा था दाजिन। उसने गंभीर आवाज में कहा कि तुम्हारे बारे में असाधारण बातें सुनी हैं। कानून बनाए रखने में तुम्हारी भागीदारी के इनाम के तौर पर तुम्हें यहाँ जितनी चाहो उतनी शराब पीने की अनुमति होगी। आओ, शर्माओ मत। ये सुनकर पेलून खुद को बेहद अपमानित महसूस करने लगी। वह तो कानून की रक्षक थी, फिर उसी कानून द्वारा उसे सजा क्यों दी जा रही थी? और मिन्ना पहले ही दूसरी बार नियम तोड़ चुकी थी, इसीलिए उसे भी वही सजा दी गई। इसके बाद वफादार लोगों ने जबरदस्ती पेलून का हाथ सीधा खींच दिया। फिर प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगा। पेलून चाहे जितना संघर्ष करती, कुछ नहीं कर सकती थी। उसे मजबूर होकर अपनी टूटी हुई बांह का दर्द सहन बांध दिया गया। जब पेलून दोबारा जागी तो उसने खुद को 72वीं मंजिल पर पाया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पेलून ने शीशे में खुद को देखा और अपने कपड़े ठीक किए। फिर उसने बूढ़े आदमी से कहा कि दूसरी मंजिल वालों से बात मत करना। मेरा खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है। बेवकूफ, वफादार कमीने, तुम आखिर हो कौन? पिछले महीने कहाँ थे? बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी बात मान गया। फिर दोनों प्लेटफॉर्म पर ऊपरी लोगों को उनके इरादों का पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और प्लेटफॉर्म का सारा खाना साफ कर दिया। जब प्लेटफॉर्म नीचे आया तो उस पर सिर्फ टूटी हुई प्लेटें बची थीं और सबसे डरावनी बात, 92वीं मंजिल पर खुद दाजिन खड़ा था। उसने कहा, इस महीने तुम लोग एक निवाला भी नहीं खा पाओगे। जब तुम सब भूख से कमजोर हो जाओगे तब हम नीचे आएंगे और लड़ाई खत्म कर देंगे। ये सुनकर सबके अंदर टूट चुकी थी। उसे अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगे। फिर एक दिन प्ले चाकू घोंप दिया। आखिरी समय पर बूढ़े आदमी ने चाकू पकड़ लिया। पेलून ने मौका देखकर दाजिन की गर्दन में वार कर दिया। किसी तरह की लड़ाई ने वहां मौजूद हर इंसान के अंदर छिपी हिंसा को बाहर ला दिया था। जब सब शांत हुआ तो लेकिन पेलून के दिमाग में इससे भी ज्यादा डरावना विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने ही शरीर का मांस काट कर खुद को खिलाए, तभी वह सच में मास्टर कहलाने के लायक होगी। लेकिन आखिर में उसने ऐसा नहीं किया। वह किसी दूसरे इंसान को ऐसी यातना नहीं देना चाहती थी। हालांकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, फिर भी उसने अपनी इंसानियत पूरी तरह नहीं खोई थी। लेकिन उसने दाजिन को माफ भी नहीं किया। आखिर में उसने उसे धक्का देकर सीधे जेल पिट में गिरा दिया। इसके बाद पेलून ने बूढ़े आदमी को अपने भागने की योजना बताई, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि शायद यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा महीना था और वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसके बाद पेलून ने अपनी पेंटिंग निकाली और उसे निगल लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी योजना पर काम शुरू किया। जब वह बेहोश हुई तो उसे दूसरी लाशों के साथ बांधकर नीचे भेज दिया गया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया और बिस्तर के नीचे छिप गई। वहां उसने देखा कि मैनेजर एक छोटे लड़के को
सबसे नीचे अकेला छोड़ के उसके अंदर इंसानियत का सबसे क्रूर चेहरा छिपा हुआ है। पहले भाग में लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार कहानी प्रायश्चित और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश तक पहुंच जाती है। आखिर में वे खुद को बचाने का मौका छोड़कर उस मासूम बच्चे चलकर ये दोनों मिलकर इस जेल के और भी गहरे राज्य खोलेंगे। हालांकि निर्देशक ने कभी इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इस अंधेरी कहानी के जरिए उसने हमें इंसान और समाज की असली सच्चाई जरूर दिखा दी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिनेबॉल्ट हिंदी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।